वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the Solicitor General of India? तो अभी तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्ति दी गई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये हैं तुषार मेहता, ये आप देख पा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तुषार को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। तुषार मेहता के कार्यकाल को पहले भी बढ़ाया जा चुका है। सॉलिसिटर जनरल केवल वैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल देश का शीर्ष कानून प्रवर्तक अधिकारी होता है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल पद के बारे में देखिए। सॉलिसिटर जनरल एसजीआई, भारत का सॉलिसिटर जनरल यानी एसजीआई भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करता है। एसजीआई देश का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है। देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी भारत का अटॉर्नी जनरल होता है और दूसरा एसजीआई यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एसजीआई अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। एसजीआई की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर होती है। एसजीआई का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इस पद का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के प्रथम सॉलिसिटर जनरल चंद्र किशन दफ्तरी थे, जिनका कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक सर्वाधिक 13 साल तक रहा। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल पद के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण पद है। नेक्स्ट है पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन दिस प्लास्टिक बैग? तो अभी न्यूजीलैंड पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। न्यूजीलैंड पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड में इन प्लास्टिक बैगों का उपयोग सुपरमार्केट में फल सब्जियों के लिए किया जाता था। सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विस्तार कर रही है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये अभियान न्यूजीलैंड ने चलाया है। तो न्यूजीलैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड है। राजभाषा अंग्रेजी है। सरकार संवैधानिक राजतंत्र है। राजा किंग चार्ल्स तृतीय है। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और कॉलिंग कोड +64 है। तो न्यूजीलैंड के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? वेयर हैज़ द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेंसी डेवलपमेंट न्यूक्लियर पावर रिएक्शन बीन स्टार्टेड? तो अभी भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन गुजरात में शुरू किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। वर्तमान में यह यूनिट कुल उत्पादन के 90% पर काम कर रही है। इसका विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL द्वारा किया गया है।
NPCIL मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये उपक्रम गुजरात में लगाया गया है। तो भारत के मानचित्र में गुजरात की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। जिले 33 हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 182 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और राजभाषा गुजराती है। तो गुजरात के बारे में भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर भी आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस या इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। दुनिया भर में हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण हानिकारक प्रभाव में जागरूकता फैलाई जाए। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड को बढ़ावा देना और रियूजेबल विकल्पों को प्रमोट करना। ये थीम है जो महत्वपूर्ण है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। अच्छा, जून महीने में अब तक हमने 3 दिनों की बात की है। जुलाई महीने में तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे। और आज हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस या इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को। तो जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे साथ ही पीछे के दिनों को जो हमने पढ़े हैं उनको रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इससे कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। तो आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए करिए। अच्छा, नेक्स्ट है हाल ही में किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली टेकन ओवर एज द एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? तो अभी अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने 3 जुलाई 2023 को सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का स्थान लिया है, जो 28 फरवरी 2023 को रिटायर हुए थे। सैन्य मामलों का विभाग भारतीय रक्षा मंत्रालय के भीतर सैन्य मामलों का एक प्रभारी विभाग है। इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023? तो अभी मैक्स वर्स्टापेन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। मौजूदा फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टापेन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। यह उनका तीसरा लगातार ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल की टीम की ओर से फार्मूला 1 में भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द स्टार्टअप 20 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया?
तो अभी G20 की अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत का G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इस 2 दिवसीय स्टार्टअप शिखर समिट का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 गुना हो गए। इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज़ द टॉप टू इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो अभी भारत के तमिलनाडु राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, ये स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया है। तो तमिलनाडु की स्थिति आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी चेन्नई, सबसे बड़ा नगर चेन्नई है। जिले 38 हैं। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 234 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है और राजभाषा तमिल है। तो तमिलनाडु के बारे में भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात लिम्फ, हड्डियां और प्रोटीन, ये तीनों ही संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो के एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।